व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और भाई बंधुओं में प्रेम का अभाव हो, उन्हें भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौहान, राष्ट्रीय मानवाधिकार जन कल्याण संघ महिला स्वाभिमान की प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष एक बार फिर से आई हूँ। आज हमारे चाणक्य नीति के अभ्यास का चौथा दिन है और आज हम जानने चाहते हैं चाणक्य नीति में ऐसा क्या है। हमारी ये किताब है चाणक्य नीति। हम इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ना नहीं पसंद, पर उन्हें कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। हमारी वीडियो के माध्यम से वो जान सकते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो आइए समझते हैं। चाणक्य का कहना है कि जीव जब गर्म होता है तभी उसका आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती है। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्म के बंधनों में बंध जाता है। इसी संसार में आने के बाद सज्जनों के संसर्ग के फलस्वरूप व्यक्ति संसारिक बंधुओं से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए तैयार होता है। आचार्य ने के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पूर्ण कार्य करने चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है। और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है, जिसका तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। विद्या को बुद्धिमानों ने गुप्त धन भी कहा है। चाणक्य कहते हैं कि उनके मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकारी होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु में से दुख थोड़ी देर के लिए होगा। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं कहते। पंडित लोग भी मंत्रों को बार बार नहीं कहते, ना ही दोहराते हैं। और कन्या का भी यही एक बार दान करना चाहिए और किया भी जाता है। इसीलिए इन कर्मों को करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी चाहिए। विद्यार्थी मिलकर पढ़ते तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहयोगों की आवश्यकता होती है। युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य और भी बहुत कुछ कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पतिपरायण हो। जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है। जिसके कोई रिश्तेदार और बंधु नहीं, उनके लिए यह संसार ही भी सूना है। दरिद्रता अथवा निर्धन के लिए तो सब कुछ सूना ही है। विद्या की प्राप्ति के लिए भाषा अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विश्व के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विष तुल्य होता है, उस और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति के लिए स्त्री सत्संग विष के समान होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसे दया आदि गुण हो। गुरु उसे कहते हैं जो विद्य हो। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषणीय हो। बंधु बंधुआओं वह होते हैं जो प्रेम करें। परंतु यदि इनमें यह बातें न हो तो अर्थात धर्म, दया,
से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी अभाव की हो और रिश्तेदारी बंधु प्रेम रहित हो तो उन्हें त्याग देना ही जरूरी है। अधिक यात्राओं करने वाले से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। स्त्रियों की काम दृष्टि न हो तो वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहे तो वो जल्दी फट जाते हैं, रंग उड़ जाता है। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। चाणक्य बताते हैं मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंता करते रहना चाहिए कि समय किस प्रकार चल रहा है, मित्र कौन और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इस अध्याय के अंत में चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्प बुद्धि लोग मृत्यु को अपना देवता मानते हैं और उनके जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानता है उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर है। हमारे देवता ईश्वर है। इस कहानी में चाणक्य ये बताते हैं कि हमें जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है, घृणा करता है, हमें उन सब लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं है। चाणक्य कहते हैं जहाँ उसे लगातार रहना होता है, यदि वह स्थान ठीक न हो और वहाँ के निवासियों का आचार व्यवहार सही ना हो, उसे व्यक्ति को सदैव दुखी मिलता है। उस स्थान को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। चाणक्य बहुत कुछ कहते हैं। आप जानते हैं चाणक्य कौन है? चाणक्य एक ऐसे हैं इंसान हैं जो संसार को अच्छे नियम बताते हैं। वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी। इसीलिए उसे लोग ने नाम दिया कौटिल्य। उनका नाम कौटिल्य था। वह देखने में जितना कठोर था उतना ही हृदय भी था। राजनीति की बीसत पर टेढ़ी मेढ़ी चालें का खिलाड़ी होने का सच्चा आत्मा था उसके अंदर। उसके लिए सुख वैभव पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। हमारे देश का अखंड गौरव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अखंड भारत की उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह एक रुका और ना कहीं झुका। चाणक्य ना ही कभी रुके थे ना ही झुके थे। उन्होंने सब चीज़ का डट के सामना किया था और हमें भी ज़रूरी है उन चीज़ों को पालन करना। हम ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करके अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। एक बदलाव इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है और अगर एक इंसान की ज़िंदगी बदली तो एक घर का रवैया और घर का माहौल बदल सकता है। घर का माहौल बदला तो सोचिए समाज की स्थिति बदल सकती है। समाज की स्थिति बदली तो दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। हम और आप मिलकर छोटे छोटे प्रयास करके ऐसे ही लोगों को जागरूक करें और उन्हें आगे बढ़ाएं और हमारे समाज को भी ज़रूरत है आगे बढ़ने की। धन्यवाद।